हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो नई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है सिम को लेके और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और ई सिम क्या होता है, कैसे इसको डाउनलोड करें, कैसे इसको यूज़ करें, कैसे क्या ये हमारे मोबाइल में सपोर्टेड है या नहीं। आज इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ जो आप लोगों के जानने लायक है वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं और क्यों इसको लाया गया वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी आया हुआ है ये पूरे देश भर में 1 दिसंबर से लागू होने वाला है और ये इसको क्यों लाया गया है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज के डेट में बहुत सारा स्कैम हो रहा है, फर्जी मोबाइल से लोगों को कॉल आ रहे हैं, पैसे कट जा रहे हैं बैंक अकाउंट से, बहुत तरह का स्कैम हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी अच्छा है। तो इसमें 3 जो मेजर अपडेट है जो आपको जानना चाहिए। तो पहला जो मेजर अपडेट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके। जो सेलर्स है, जो सिम कार्ड हम लोग को सेल करते हैं, जो कंज्यूमर को देते हैं, कस्टमर को, उनका और जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है उनके बीच में अब पहले की तरह जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो नहीं रहेगा। अब कुछ नया होगा, इसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसमें जो सेलर है वो एक कबूल करेगा कि हाँ, हम फ्यूचर में कोई भी गलत तरह का स्कैम हो गया या फिर किसी में हम लोग इंटरेस्ट नहीं होंगे और किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग शामिल नहीं रहेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है कि वो ये एग्रीमेंट के बाद उसमें शामिल, अगर बाद में पाया जाता है कि इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद वो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा जो मेजर अपडेट है वो केवाईसी को लेके है दोस्तों। केवाईसी अब आपका जब भी आप सिम लेने जाओगे तो उसमें आप लोगों को जो अपना आधार कार्ड होगा उसका क्यूआर कोड देना होगा जिसको स्कैन किया जाएगा और आपका डिटेल्स चला जाएगा। और एक आधार कार्ड पे आप सिर्फ 9 मोबाइल नंबर्स यूज़ कर सकते हो। और जो आप लोगों का अभी का सिम है, अगर आप लोग 90 दिन तक वो रिचार्ज नहीं कराते हो या फिर डीएक्टिवेटेड रहता है किसी कारणों से, तो वो नंबर जो है वो न्यू कस्टमर के पास चला जाएगा। तो आप लोग इससे सावधान रहना और अपने नंबर को 90 दिनों तक लगातार कभी भी डिस्कनेक्टेड मत रखना या फिर रिचार्ज कराते रहना। तो उसके बाद में तीसरा जो अपडेट जो आप लोगों को जानना जरूरी है वो है बल्क बाइंग को लेके। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पहले कोई भी बल्क बाइंग करता था अपनी कंपनीज को लेके हो गया या फिर कोई भी इंडिविजुअल भी चाहता था तो अपने फैमिलीज के लिए बल्क बाइंग कर सकता था। 6, 7, 8 नंबर पहले वो बल्क में खरीद लिया करते थे। और आपने सुना होगा कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, बैंक हो गए, आईटी कंपनीज हो गई, अपने एम्प्लॉयज़ को नंबर देती हैं। कॉर्पोरेट्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बल्क में नंबर्स खरीदती हैं। तो अब क्या होगा कि अब जो भी कंपनी बल्क में बाइंग करेगी तो वो जो सिम कार्ड होगा उसके लिए उनको केवाईसी करवाना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल का जो फॉर्म निकलता है वो उनको अपडेट कराते रहना पड़ेगा। अपडेट का मतलब ये है कि जब भी वो अगर वो एम्प्लॉय वो काम को छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह कोई नया एम्प्लॉय आता है और वो सिम उसको दिया जाता है तो केवाईसी अब नए एम्प्लॉय के नाम पे उसको अपडेट कराना पड़ेगा। तो ये रहा जो मेजर 3 अपडेट थे गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर। ये थे 3 मेजर अपडेट जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो सिम पे निकला है उसको लेके थे और ये 1 दिसंबर से पूरे देश में लागू हो रहा है। और सेलर्स के पास अभी भी 12 मंथ का टाइम है। 12 मतलब कि नेक्स्ट ईयर का दिसंबर तक टाइम है इसमें इसके जो एग्रीमेंट है उसके साथ कंप्लाई करने के लिए, तभी वो सेलर रहेंगे। वरना इसमें ऐसा है, इसका एडवांटेज है कि गवर्नमेंट चाहता है कि जितने भी फेक सेलर्स है या फिर जो फ्रॉड करते हैं उनको इसमें से निकाला जाए और जो रियल है वही बचेंगे जो एग्रीमेंट को साइन करेंगे। तो अब आता है बात ई सिम क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है कि अब हम लोगों को सिम का जो टुकड़ा हम लोग यूज़ करते थे, जो चिप यूज़ करते थे अपने मोबाइल डिवाइसेज में, वो अब यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बिना सिम के सिम का आनंद ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और ई सिम क्या होता है, बस ये एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये एम्बेडेड रहता है, ये मॉड्यूल को सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ता है और इसमें आप लोगों को कोई भी दूसरा जो सिम का हम लोग यूज़ करते थे, वो जो यूज़ करते थे क्या यूज़ कर ही रहे हैं, तो अब जो यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा जो सिम का चिप आता है। हम लोगों को डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है डिफरेंट तरह के, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, उनका ये मॉड्यूल रहेगा, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे और जो भी हम लोग फंक्शंस यूज करते थे कॉलिंग के लिए या फिर मोबाइल डेटा के लिए या फिर मैसेज भेजने के लिए, वो हम सारी चीज़ें सिर्फ ये मॉड्यूल डाउनलोड करके और उनका जो पैक का जो हम लोग बेनिफिट उठाते थे वो हम लोग उठा सकते हैं। तो अब ये ई सिम को कैसे हम लोग डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, तो इसका बहुत ही आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से आप लोगों को जाके इंक्वायरी करना है कि कैसे, वो आपको स्टेप्स बताएंगे। हर जो नेटवर्क ऑपरेटर है वो अपना लगभग सभी जो भी मेजर नेटवर्क ऑपरेटर्स है उन्होंने अपना ये अपडेट रोल आउट कर दिया है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जियो के बारे में। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने ई सिम अपने मोबाइल में करना चाहते हो तो आप लोगों को ये भी तो पता रहना चाहिए कि आपका मोबाइल में ई सिम जो है सपोर्टेड है कि नहीं। तो उसको जानने के लिए आप लोग
अपने जो गूगल में जाके गूगल का मदद ले सकते हो, वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो अपना मॉडल, जो आप लोग करंटली मोबाइल का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, कौन सा कंपनी का यूज़ कर रहे हो, उसको देख के आप लोग सर्च कर सकते हो कि ई सिम सपोर्टेड है कि नहीं। अगर सपोर्टेड है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी यहाँ से आपको नहीं मिलता है तो हर जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे कि मैं भी जियो को बताऊँगा, तो जियो ने अपने साइट पे कौन कौन सा मोबाइल का जो मोबाइल मॉडल्स है, कौन कौन सी कंपनीज के कौन कौन से डिवाइसेज है जो ई सिम को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अपने साइट पे दे दिया। अगर आप जानना चाहो तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका मोबाइल जो डिवाइस अभी यूज़ कर रहे हो वो सपोर्टेड है कि नहीं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और वहीं से आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जियो का एक SMS है वो सेंड करना है और आपको मोबाइल में उसका मॉड्यूल आ जाएगा। अगर सपोर्टेड है तो आप लोग डाउनलोड कर लो और पुराना वाला चिप को लेकर फेंक दो, क्योंकि वो कोई काम का नहीं रहेगा। जब आपका बिना चिप का मोबाइल जिंदाबाद रहेगा। बिना सिम का आप लोगों ने सुना होगा कि सिम एक अगर मोबाइल शरीर है तो सिम उसका जान है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक्चुअली में जैसे हम लोग देखते हैं हमारा शरीर है कि आत्मा का पता नहीं है, तो वैसे ही अब मोबाइल में भी सिम का कोई पता नहीं रहेगा, लेकिन सिम रहेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताना। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा नया चैनल है, इस पर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और जो नए नए अपडेट्स है वो लेके वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट या फिर टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस चैनल पे जाके, और बहुत सारी वीडियोस है, ट्यूटोरियल्स मैंने डाले हैं छोटे मोटे, वो आप जाके वहाँ से कुछ नया सीख सकते हो। तो आई होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मैं आज अब इस वीडियो के लिए ब्रेक लेता हूँ। बाय।